जमील अहमद और बेगम साहिबा और सुहेल अहमद और बेगम साहिबा। हिना इन्हें पहले वाइटल चाय तो पिलवाएं, मुकाबला तो देखें किसकी किस्मत में क्या है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय की भेजी हुई कार है जी, ये आपके सामने। जमील साहब और बेगम जमील, आपकी तरफ वाइटल चाय बनाने वालों की कार फाइनल। पहला सवाल यह है, हिंदुस्तान से तकरीबन कितने मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए? सदाबहार जिंदगी की आजमाइश। ये 1947 की बात कर रहा हूं। उस वक्त से कमोबेश कितने मुसलमान? लो दूसरी चीजों के लिए और खाने के आइटम्स के लिए एक डायरी बना लो। और हाँ, आपने फरमाया 1.5 करोड़ के करीब, ये 4-5 दिन में मिल जाएंगे। 25-30 लाख है, बेटा, लेकिन बाहर हाल मेरा को इतला करना बिल्कुल मानता हूं जी। 50 नंबर आपसे सवाल है। अपना सुहेल और बेगम सुहेल दोनों मशवरा करके अफगानिस्तान के गर्म तरीन शहर का नाम बता। जिंदगी हमेशा कुछ बढ़कर चाहती है, कंदहार, लेकिन कभी कभी आजमाती है। नहीं, यह है जलालाबाद। ये अफगानिस्तान का गर्म तरीन शहर है जलालाबाद। जमील साहब, सवाल आया है वाइटल चाय की तरफ से। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। उसे अबू लहब किस वजह से कहते हैं? ये बहुत खूबसूरत था और सुर्खी मायल था, आग के शोले की तरह। जवाब दुरुस्त है। वाइटल चाय के लिए दूसरा सवाल। अब्राहा का हाथियों के लश्कर के साथ काबा पर हमला करने का वाकया कुरान मजीद की किस सूरा में आया है? सूरह फील। सूरह फील, जवाब दुरुस्त है जी। ये बताएं कि कैमरे का उसूल सबसे पहले किस मुसलमान साइंसदान ने बनाया या इजाद किया? कुछ कह लें। नहीं सर, ये थे जी इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ने सबसे पहले कैमरे का उसूल इजाद किया और ये आंख की पुतली से उसने इंस्पिरेशन ली थी जी। गलती हुई जी। आले अदनान से क्या मुराद ली जाती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को आले अदनान भी कहा जाता है उस कौम को जी। गलती हुई जी। आपकी तरफ आता हूं जी। सबसे पहले किस मुल्क के कौमी परचम में हिलाल, ये जो चांद है, इसको शामिल किया गया? तुर्की। तुर्की, जवाब दुरुस्त है। वाइटल चाय की कार का फाइनल। यहूद की वो नाम निहाद अदालत कहां कायम हुई थी जिसने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को सूली दिए जाने का हुक्म सादर फरमाया? फलस्तीन। बैतुल मक़दस, गलती जी। आपके पास 4-4 चांस हैं।
4 चांस आपके पास और 4 चांस आपके पास जी। ये भी अभी पूछने हैं, जरा एक्साइटमेंट के पता चले क्या। आइए जमील साहब, ये जहां वाइटल लिखा हुआ है इसके 100 नंबर हैं, और ये सुर्ख लकीर जो है ये माइनस है मनफी नंबरों की, और बाकी तो ओपन आपके सामने है जी। आपके पास 4 चांस हैं जी। जी 80 नंबर जी। दूसरा चांस भी ले लें, फिर बाकी रोकेंगे। 35। आइए जी। 40, 40 -40 है, ये सुर्ख है। यानी आपने जो एक सवाल जवाब दिया था 50 नंबर का, उसमें से 10 रह गए, 40 कट गए। दूसरा मारें यहां। तेरह नंबर जी। इक्कीस नंबर जी। 49, 49। वाइटल चाय की कार तो अब मेरा ख्याल है बट गया काम, क्योंकि 5 सवालों पे हैं। ये क्या किया आपने? 41, 41। उनचास, 49। ये 2 सवाल पूछ लूं, उसके बाद चांस हैं। जमील साहब, टैंकों और खारदार तारों का इस्तेमाल सबसे पहले किस मशहूर जंग में हुआ? जंग अव्वल जो जर्मन और बरतानिया में शुरू हुई थी। पहली जंग अजीम में टैंकों का और ये खारदार तारों का इस्तेमाल हुआ। जवाब दुरुस्त है जी। बताइए, खेती बाड़ी की इब्तिदा सबसे पहले कहां हुई? खेती बाड़ी की इब्तिदा जी सुन लीजिए, मिस्र में सबसे पहले हुई। इजिप्ट गलती हुई जी। अब सूरत हाल ये है, आजमाती है। ले लें उसके फादर की डेथ हुई। और जान मशवरा कर लें। जरूरतें हो या मोहब्बतें, जिंदगी हमेशा कुछ बढ़कर चाहती है, दूसरी ऑप्शन ये है लेकिन कि कभी कभी 40,000 आजमाती है। स्टेट लाइफ का नया प्लान सदाबहार, जिंदगी की दूसरा आजमाइश ऑप्शन है। आपके पास है। 2 चांस हैं आपके पास, एक आपके पास, एक आपके पास। आप नंबर ले लें, मैं आपको नंबर बता देता हूं, क्योंकि फिर नंबर इनको भी नंबर प्लीज। जमील अहमद और बेगम साहिबा 385 नंबर हैं, और सुहेल अहमद और बेगम साहिबा 113 नंबर हैं। 50,000 ठीक है सर। आइए दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन आपने बताई है, हाँ जी, वो डिस्कस कर लें हम लोग। कर लो। ऑप्शन कर लें। महल्ले वालियां नूं भी पुछ लो जाके। 200 नंबर लेना, 385 है। क्या करें ये? क्या करें? मशवरा दे दें। बताइए। ले लें सर। मेरे ख्याल से 2 चांस है, मैक्सिमम मार्क्स भी लें तो 385 से बिलो ही रहता है। तो मुझे ये नहीं ज़्यादा पता, option मैंने तो अच्छी जो है। सूरत हाल है वो आपको बता दी। हॉल क्या कहता है उनसे पूछ लें। ले लो, ले लो। दे दें, दे दें। 50,000 लेंगे सर। दूसरा ऑप्शन नहीं 40,000 वाला? नहीं। अच्छा अच्छा। जमील साहब, जनाब, हमारी शर्त शुरू में ये थी कि कार वो दोस्त जीतेगा, उसको कार दी जाएगी जो सवालों में कोई गलती नहीं करेगा। आपने एक गलती की, लिहाजा
वो कार से निकलकर आप दूसरे स्टेप पर आ गए जहां 4.5 लाख हमारे पास था या है, उसमें से 50,000 इनको दे दें। सब कुछ आपके इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में तो काका नहीं, जो कुछ है उसूल के इख्तियार में है। उसूल ये बनाया था। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ या ज्यादा देना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। आपने जो एक तरतीब दी है या उसूल बनाया है, बस उसके मुताबिक दे दें, कोई बात नहीं। हमें अल्लाह तो आपको खुश रखे। वो इतने दरिया दिल हैं, उन्होंने कहा कि जो मर्जी दे दें, आपके ही है। तो 50,000 सर से पांव तक बेबस बना रहा है। के सवालात और किस्मत के खेल में जमील अहमद और बेगम जमील साहिबा ने 385 नंबर हासिल किए हैं और सुहेल अहमद और बेगम साहिबा ने कार के फाइनल में 113 नंबर हासिल किए हैं। और वाइटल चाय बनाने वालों ने कहा था कि चाहे दूसरा जो रह जाए वो 1 नंबर भी ना ले, लेकिन हौसला अफजाई के लिए कि फाइनल तक तो आया और उसने गले में भी डाला हुआ है वाइटल चाय, तो उसकी भी लाज रखनी है। तो कम से कम 50,000 उसको दे देना। और मैं तो उनकी बात को छोड़ के 50,100 दे रहा हूं। जमील साहब, आप खैर से क्या करते हैं? बताना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूँ। टेलर मेरा शोबा है और सिंध की मेरी रिहाइश है। मोरो के पास एक गांव है, चंदा सिंह के साथ, सुभान दीन दी गोट, वहाँ का। इस पर तो मैं आपको दाद देता हूं कि आपने जो रिवायती तालीम है वो तो 5 जमात तक की आपको मौका मिला। तो सारी ज़िंदगी ज़रिए माश क्या रहा? काश्तकारी या टेलरिंग? टेलरिंग? जी ये सूट वूट? जी जी जी। ये कैसा सिला हुआ है? अच्छा है। अच्छा, आपको वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से 100 कम 4 लाख रुपया मुबारक हो। मैं वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से मैं बहुत मुबारक और बहुत खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ कि जब अल्लाह बहुत सारा देता है तो लोगों में ये खुशियाँ बांटना बहुत ही अच्छा लगता है। और आप तो माशाल्लाह बड़ी मुद्दत से ये लोगों को खुश कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। मुझे आज इसलिए ज़्यादा खुशी है कि इससे पहले कार जीतने वाला कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई पीएचडी था, कोई कुछ था। आज एक 5 जमात पढ़ा हुआ एक गांव का बंदा जिसने ज़िंदगी में मेहनती की है सारी ज़िंदगी, और वो आज वाइटल चाय की भेजी हुई कार जीत के जा रहा है एक तरह से। तो आज मुझे 100% पूरे माजी पर आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ने खूब चुना। कहाँ सिंध से आप चले, आप क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ टॉपिकल प्रिंटर्स में, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मेरा, और एजुकेशन मेरी है मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, और मुझे 8 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। कोई हुनर सीख लेते तो किसी काम तो आता। अब देखें, उन्होंने हुनर सीख लिया था। और ये आपको बताऊं कि ये सिलाई का काम आप तो शायद जानते हो, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। और पहले सबसे पहला
ये टेलरिंग का काम, अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ यूज़ कर गया हूँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जी। अच्छा, 4 लाख से कोई प्रोग्राम जहन में आया? क्या करेंगे? अपने बच्चों का मुस्तकबल के लिए कुछ सोचेंगे। आप 50,000 का क्या करें? वो तो खैर वो हैं, डिसाइड हो चुका है। वो आप पे, वो तो शाम को घर आएंगी फिर लड़ाई कि और पैसे ले आओ। शॉपिंग आजकल बहुत महंगा है जी काम। जनाब गुलाम मुर्तज़ा जो हारून आबाद से ख़ास तौर पर फाइनल देखने और जीतने वाले को कार की चाबियां देने के लिए आए थे, उन्हें दावत देता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने हाथ से 50,000 का लिफाफा, इन्हें 100 रुपया कैश, वो क्योंकि मैंने बढ़ा दिए थे ना सर, वो 100 लाजमी लेंगे हम, जो आपकी तरफ से भी आया है। तशरीफ लाएं जी। जनाब गुलाम मुर्तज़ा। वाइटल चाय के फाइनल में ये दोस्त दूसरे नंबर पर आए और 50,000 रुपए का चेक वसूल कर रहे हैं जी। ये वो 100 रुपया जो मैंने बढ़ाया था, ये लो। आइए जमील साहब। वाइटल चाय की कार में पहले नंबर पर आने वाले जमील अहमद और बेगम साहिबा गुलाम मुर्तज़ा साहब से 4 लाख का चेक वसूल कर रहे हैं जी। चलिए आ जाइए। जी, आपके सामने वो शराइत के तहत अगर ये एक सवाल की गलती ना करते तो हम कार इन्हें दे देते। बहरहाल 4 लाख रुपया इधर और 50,100 रुपया इस तरफ। कुछ कहना है जी? मैं मुबारकबाद देता हूँ जमील साहब को, और लगता ये है कि आज की जो इनकी जीत है ये तो एक तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और सारा मुझे तो लगता है ये दुआओं का समर है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने जो रनर अप हैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपकी काबिश शामिल है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से, पीटीवी जो एक फैमिली चैनल है इसकी मज़ीद कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, और इस बात के लिए भी दुआ गो हूँ कि पीटीवी और तारक अज़ीज़ दोनों एक दूसरे की पहचान है। अल्लाह इस रिश्ते को सदा कायम रखे। और इस दुआ के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई शख्स आएगा और कार की चाबी इंशाल्लाह लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे पास आपके लिए फूलों का तोहफा है। बहुत शुक्रिया।